भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली से वाया देवघर गिरिडीह जिला की गौरतंबा पहुंचे, जहां होली के दौरान रंग अबीर खेलते हिंदुओं पर पत्थरों तथा पेट्रोल बम से हमला किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की भूमिका इस पूरे प्रकरण में अपराधियों, गुंडों, बदमाशों, हमलावरों को संरक्षण देने की रही। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घोड़तंबा में जिस गली रास्ते को लेकर विवाद हुआ, उस पर प्रतिवर्ष लोग पर्व त्योहारों में जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष सुनियोजित तरीके से रंग अबीर खेलते हिंदू भाइयों पर हमला कराया गया। कहा कि पत्थरबाजी के बीच पुलिस की भूमिका से यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस पहले से ही मानो मामले को बढ़ाने के लिए तैयार थी। थाना प्रभारी और सीओ रोड पर गाड़ी लगाकर मूक दर्शक बने रहे और पेट्रोल बम पत्थर चलता रहा। कहा कि हमले की जानकारी खबर फैलाने के बाद हिंदू समाज के लोग वहां एकत्रित हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन निर्दोषों को भी जानबूझकर फंसा रही है। कहा कि रात के 2:30 बजे घरों से बुलाकर निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा। यह मामला शुद्ध रूप से एक पक्षीय हमला का है, लेकिन इसे पुलिस प्रशासन द्वारा द्विपक्षीय बनाकर निर्दोषों को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक लोग अत्याचार सहते रहेंगे? अगर शांति से पर्व त्योहार भी मना सकते तो फिर हिंदू समाज कैसे रहे? कहा कि जिन्हें रंग अबीर से परेशानी है, उन्हें खून खराबा करने में कोई परेशानी नहीं है। कहा कि जिन्हें रंग अबीर से दिक्कत है, ऐसे लोगों को घर में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य का सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन गलत बयानी कर रहा है। जिनके हाथ में रंग अबीर थे, उन्हें जेल भेजा जा रहा और जिन लोगों के हाथ में पत्थर थे, उन्हें बचाया जा रहा। कार्रवाई तो पत्थरबाजों पर होनी चाहिए। कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, कहां से पत्थर आ रहा था, किसने पेट्रोल बम फेंके, उस पर कार्रवाई हो। पत्थर कैसे पहुंचा, किसके घर में पत्थर जमा किया गया, इसकी भी जांच हो। उन्होंने कहा कि एफआईआर देखकर ऐसा लग रहा जैसे हिंदू समाज के लोग मस्जिद पर आक्रमण करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो भाजपा केवल गिरिडीह में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि घोड़तंबा थाना प्रभारी और सीओ को तत्काल हटाया जाए। जिनके दुकान और संपत्ति जलाए गए, उन्हें मुआवजा मिले और उन्हें अविलंब वहीं बसाया जाए। निर्दोषों को तत्काल रिहा किया जाए, निर्दोषों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए और जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए। कहा कि राज्य सरकार अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो वे गिरिडीह में लोगों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर भी बैठने को मजबूर होंगे। धन्यवाद। आखिर किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे? भाई आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है, उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, यह हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थंबा में आकर के धरना पर बैठेंगे, लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। अब जितना भी क्या कहते हैं वो कौन है, ये सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो सीसी चला रहे, बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहां घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। दिन तो जानकारी हमें उसी दिन मिल गया था और लगभग 10:30 बजे रात तक लगातार यहाँ से भी लोग टेलीफोन करते रहे और उस दिन भी यहाँ के पुलिस कप्तान से बात भी करते रहे। और फिर जानकारी मिली यहाँ वो आए भी थे, लेकिन उस दिन तक तो हमें ये पता नहीं था कि उस रास्ते से प्रत्येक साल जाता था। लेकिन आज आने के बाद अभी जो जानकारी मिली कि जिस गली को लेकर के जो विवाद हुआ वो प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई।
लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़थंभा के जो दरोगा ही है ना, कि ओपी प्रभारी है, वहां बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना। और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया, कई एक लोग जो उस घटना में वहां पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में माँ बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना और पकड़ करके फिर जेल डालना। और उसमें भी जो एक तो पता चला कि जो बेचारा हरियाणा से आए हुए एक शादी में गुंडरी में पंडित जी, और उनको भी पकड़ कर पुलिस ने ले गया है। तो ये जान करके पुलिस यहाँ उकसावा कर रही है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि एक तो जितनी भी निर्दोष है बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली है, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो क्या कहते हैं ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और ये आंदोलन सिर्फ घोड़थांबा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला ये आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहने बताई 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहां नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। इन्हें कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन अब लोगों को धर पकड़ करना बंद करे
और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़े।